तो दोस्तों जैसा कि मैंने कुछ दिनों पहले हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग फॉर बिगनर इस टॉपिक पर वीडियोज बनाया था, जिसमें से एक भाई ने कमेंट किया डोमेन एंड होस्टिंग पर प्लीज वीडियोज बनाओ। मुझे इस कमेंट को पढ़ने के बाद लगा अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्लॉगिंग तो स्टार्ट कर लेते हैं बट उन्हें ब्लॉगिंग में बेसिक ही चीज नहीं पता, जिसकी वजह से उन लोगों का टाइम भी बर्बाद हो जाता है और एक भी रुपये अर्न भी नहीं कर पाते और इस तरह से आप लोग का टाइम निकल जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियोज में आप लोग का डोमेन एंड होस्टिंग से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। मैं आप लोग को पूरा बेसिक से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आखिरकार डोमेन और होस्टिंग होता क्या है और ये किस तरह से काम करती है। तो आप लोग लिटरली वीडियोज को कंप्लीटली इन तक जरूर देखना। एंड अगर आप लोग को इसके रिलेटेड कोई भी सवाल रह गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज की इस 4 से 5 मिनट की वीडियोज में आप लोग का सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। तो चलिए आप लोग का टाइम वेस्ट किए बिना आज की इस वीडियोज को स्टार्ट कर लेते हैं। तो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों आप लोग को इसे बेसिक से बताने के लिए इस वीडियोज को 2 पार्ट्स में बनाया गया है। आप लोग फर्स्ट पार्ट में जानेंगे कि आखिरकार डोमेन होता क्या है और ये किस तरह से काम करती है। एंड आप लोग सेकंड पार्ट में जानेंगे कि आखिरकार होस्टिंग होता क्या है और ये किस तरह से काम करती है। तो सबसे पहले जानते हैं डोमेन होता क्या है। तो दोस्तों डोमेन का मतलब होता है आपके वेबसाइट का नाम और एड्रेस, जिससे लोग इंटरनेट के माध्यम से आपके वेबसाइट तक पहुंचते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को इसे एग्जांपल से समझाता हूं। जब आप गूगल पर कोई वेबसाइट को बनाते हो तो आप उसमें एक यूआरएल रखते हो, जैसे www.google.com, www.apple.com, www.bot.com। आप लोग कुछ इस तरह से अपनी वेबसाइट का नाम रखते हो, जिसे हम लोग ब्लॉगिंग में डोमेन के नाम से जानते हैं। आप इसे इस तरह से समझो जिस तरह से इंटरनेट एक बहुत बड़ा शहर है जहाँ पर वेबसाइट का घर होता है और हर घर का कोई ना कोई एड्रेस होता है ताकि लोग आसानी से आपके घर तक पहुंच सके। वैसे ही वेबसाइट में एक डोमेन नेम होता है जिससे लोग सर्च करके आपके वेबसाइट पेज तक पहुंचते हैं और ये इसलिए जरूरी है ताकि लोग इसे ब्राउजर पर सर्च करके आपके वेबसाइट तक आसानी से पहुंच सके। और दोस्तों आप लोग डोमेन में एक चीज नोटिस जरूर किया होगा, डोमेन आमतौर पर 3 हिस्सों में बटा होता है। पहला भाग www या एक वैकल्पिक भाग होता है और दूसरा भाग होता है एग्जाम्पल, ये आपका डोमेन का मुख्य नाम होता है और जो तीसरा भाग होता है .com या डोमेन का एक्सटेंशन भाग होता है। तो दोस्तों यही तीनों स्ट्रक्चर से मिलकर आपका वेबसाइट क्रिएट होता है। आप लोग इसे जितना छोटा और यूनिक रखोगे आपका वेबसाइट उतना तेजी से ग्रो होगा। और आप यहाँ पे एटलीस्ट कोशिश करना आपका वेबसाइट जिस भी कैटेगरी से हो आप उसी कैटेगरी में नाम रखना। नहीं तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि नीश कुछ और हो और नाम कुछ और रख लेते हैं, जिसकी वजह से आपके पेज में ट्रैफिक नहीं आ पाता। जो अभी के टाइम में लगभग 90% ब्लॉगर यही गलती करते हैं। तो आपको यहाँ पे गलती नहीं करना है, आपको अपने नीश से रिलेटेड ही नाम रखना है और आपको स्टार्टिंग में कोई भी डोमेन को नहीं खरीदना है। आपको स्टार्टिंग में बहुत सारे वेबसाइट का फ्री भी डोमेन मिल जाएगा जिसमें आप लोग सीख सकते हो और आप लोग धीरे धीरे कंटेंट को इंप्रूव करके आप लोग एक लॉन्ग टाइम के बाद कोई एक प्लेटफॉर्म में डोमेन खरीद सकते हो। नहीं तो यहाँ पे आपका स्टार्टिंग में पैसा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में कंटेंट लिखना ही नहीं आता और जब आप स्टार्टिंग में डोमेन को खरीद लेंगे तो आपका यहाँ पे टाइम उस अवधि तक समाप्त हो जाएगा। तो आप स्टार्टिंग में डोमेन कभी भी नहीं खरीदना, बल्कि आप स्टार्टिंग में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट लिखना। तो यही होता है डोमेन। अगर आप लोग को इसके रिलेटेड कोई भी सवाल रह गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अब हम लोग जानेंगे होस्टिंग होता क्या है। तो दोस्तों होस्टिंग एक ऑनलाइन स्पेस है जहां आपके वेबसाइट के सारे फाइल्स जैसे फोटो, वीडियोज, टेक्स्ट और आपके डेटा को स्टोर करके रखता है। आप लोग इसे इस तरह से समझो जैसे आपको अपने मोबाइल फोन में फोटोज या वीडियोज को रखने के लिए स्टोरेज चाहिए होता है, उसी प्रकार से आपके वेबसाइट को इंटरनेट पर चलाने के लिए होस्टिंग स्टोरेज चाहिए होता है। तो यही होता है होस्टिंग। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि आखिरकार ये कैसे काम करती है। तो दोस्तों जब आप लोग कोई कंपनी से होस्टिंग को खरीदते हो और जब कोई डोमेन आपके वेबसाइट को सर्च करता है तो होस्टिंग आपके सर्वर से रिलेटेड सारे डेटा को दिखाता है। आप इसे इस तरह से समझो, मान के चलो आप गूगल में सर्च किया व्हाट इज ब्लॉगिंग, तो आपके सामने बहुत सारे वेबसाइट में ब्लॉगिंग से रिलेटेड खुलकर आ गया और जब आप इसमें से किसी एक में क्लिक करके देखते हो तो होस्टिंग में ब्लॉगिंग से रिलेटेड जितने भी फाइल को अपलोड किया होता है वो सारा आपको दिखाता है, जिससे आप लोगों का आसानी से डाउट क्लियर हो जाता है। तो यही होता है डोमेन और होस्टिंग, जो कुछ इस प्रकार से काम करता है। एंड अगर आप लोग को इसके रिलेटेड कोई भी डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लेना और आप लोग कमेंट में ये भी बताना कि आप लोग को नेक्स्ट वीडियोज किस टॉपिक पर चाहिए। एंड अगर आप लोग आगे भी से न्यू आइडियाज जानना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वाले पर प्रेस कर लीजिएगा। एंड अगर आप लोग भी एक स्टूडेंट हैं और अगर आप लोग भी कॉलेज के साथ साथ अपने खर्चे निकालना चाहते हो तो आप लोग स्क्रीन में दिख रहे वीडियोज पर टैप कीजिए। मैं आप लोग को इस वीडियोज में टॉप 5 ऐसे तरीके बताया हूँ जिसे आप लोग कॉलेज के साथ साथ बड़े आसानी से स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए मैं आप लोग से डायरेक्ट मिलता हूँ उसी वीडियोज में।